नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव को लेकर के बम्पर वोटिंग हुई जिस तरीके से दिल्ली में, वो वाकई में इस बार दिल्ली का जो रिजल्ट है बड़ा ही रोचक होने वाला है। यानी दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे, अपने अपने पिटारे को लेकर के दुकानें सजाई, सबने बड़े बड़े वादे किए, रेवड़ियों की बौछार हो गई। उस रेवड़ी की बौछार के बीच में जिस तरीके से अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने अपने विचारों के राजनीति जो की दिल्ली के अंदर, वो बड़ा ही व्यापक था। वो वाकई में इस बार इतिहास रचने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव में क्या रहा बेहतर इस बार बसपा के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा। ये वो तस्वीरें हैं दिल्ली के अंदर, गलियों के अंदर नीले झंडे की वो क्रांति आपको देखने को मिलेगी। वो बड़े बड़े प्रदर्शन आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिले चुनाव के दौरान, जहां दिल्ली में या फिर देश की राजनीति में जो बसपा के विरोधी थे, वो कहते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। तो जो कहते थे कि मिशन मूवमेंट भूल चुकी है, उनके लिए जो दिल्ली का ये चुनाव था, वाकई में उनकी सरदर्दी बढ़ाने वाला था। यानी जिनको लगता था कि बसपा सड़कों पर ही नहीं आती है, बसपा की राजनीति तो शून्य हो चुकी है क्योंकि लोकसभा बेहतर नहीं गया, विधानसभा बेहतर नहीं गया उत्तर प्रदेश का, तो उनको लगा कि बसपा की राजनीति जो है शून्य हो गई। और कुछ लोग सपने देखने लगे कि हम बसपा के उत्तराधिकारी बन करके बसपा पर ही काबिज हो जाएंगे। उनके लिए जो दिल्ली का चुनाव है, सीने का कहीं ना कहीं दर्द बन चुका है, माथे पर कहीं ना कहीं पसीना ला चुका है। क्योंकि दिल्ली चुनाव के अंदर तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से महिलाओं ने, खासतौर से महिला वोटर देश की कहते एक बड़ी संख्या है, जिसे लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तमाम योजनाएं लेकर के, पिटारा लेकर के बैठती है। कहती कि हमारे पास लोक लुभावन वादे हैं, मेरे पिटारे के झांसे में आ जाइए, मुझे वोट दे दीजिए। लेकिन बसपा ने कोई पिटारा नहीं दिया, कोई लोक लुभावन वादे नहीं दिए, कोई झांसा नहीं दिया। फिर भी महिलाएं हैं कि खुद ही खींची चली आ रही हैं बसपा के समर्थन में। ये तस्वीरें देखिए, गवाही हैं दिल्ली के अंदर। यानी बसपा प्रत्याशी कोई करोड़पति भी नहीं थे कि पैसों के दम पर भीड़ बुलाए। लेकिन इस अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा थी दिल्ली के चुनाव में, बाहुबल और धनबल के ऊपर इतना भारी पड़ा कि बाहुबल और धनबल वालों के माथे पर सिकन आ गया, पसीना आ गया। तो दिल्ली का चुनाव जो है इस बार दो मुख्य मुद्दों पर लड़ा गया। एक तरफ अम्बेडकरवाद की विचारधारा थी, जिसको लेकर के बसपा मैदान में उतरी थी, जिसमें देश का वो आम तबका था, जो गरीब तबका था, जिसे राजनीतिक भागीदारी देना शायद बड़े बड़े दलों की बूते की बात नहीं होती है। बसपा ने उन चेहरों को उठाया, झुग्गियों से उठाया, रिक्शे वाले को उठाया, आम आदमी को उठाया, नौकरी पेशे वाले को उठाया, शिक्षक को उठाया, वकील को उठाया। इन तमाम चेहरों को उन्होंने भागीदारी दी, उन्होंने टिकट दिया। वहीं दूसरी खेमे में जाएंगे खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले तमाम दागी चेहरों पर, जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों तक को मैदान में उतार दिया। तमाम करोड़पति जो बाहुबल के और धनबल के इशारे पर चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, उनको मैदान में तमाम राजनीतिक दलों ने उतारा। बसपा ने कहा ना धनबल चलेगा ना बाहुबल चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। और यकीन मानिएगा, टैक्सी वाले को टिकट दे करके, झुग्गी में रहने वाली मासूम महिलाओं को टिकट दे करके, उस रोजी रोटी पर हर रोज जाकर के दो पैसे कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले उन चेहरे को, सफाई कर्मचारियों तक को टिकट देकर के बसपा ने देश के लोकतंत्र को जीवित करके दिखाया कि इस लोकतंत्र के अंदर आज भी बसपा जैसी जब तक पार्टियां रहेंगी, भागीदारी सबकी सुनिश्चित रहेंगी। वरना मंचों पर तो आकर के राहुल गांधी भी हर रोज एक ही ढपली बजाते हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना कर दी जाए। यानी जातिगत जनगणना से वो ये कहना चाहते हैं कि वो तबका मुझे मिल जाए कि मैंने जातिगत जनगणना की। यानी जिनके बाप दादाओं ने सबसे ज्यादा बहुजन समाज का राजनीतिक हाशिए पर ले जाने का काम किया, उनका लल्ला आकर के कहता है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। लेकिन जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट देने की बात आई, तो यही कांग्रेस उसी भागीदारी के फॉर्मूले को भूल गई। फिर से वही धन्ना सेठ, वही बाहुबली को मैदान में उतार दिया। यानी कि जातिगत जनगणना करने वाले राहुल गांधी को दिल्ली चुनाव के अंदर झुग्गियों में रहने वाले उन महिलाओं, उन बच्चों और युवाओं में कोई चेहरा नहीं मिला जिससे वो चुनाव लड़ा सके। इस दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा चालक जो है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं,
उनमें कोई चेहरा नहीं मिला कि उनको भागीदारी दी जाए। इस दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी हो, शिक्षक हो, या फिर तमाम ऐसे रोजमर्रा के जीवन चला करके अपना जीवन जीने वाले कोई भी ऐसा चेहरा जिसे प्रत्याशी बना करके कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा ने एक लकीर खींची हो, किसी ने नहीं खींचा। क्यों? क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी समर्थन में है। यानी कि पूंजीवाद का जो डंका है ये लोग बचाने में विश्वास रखते हैं, बशर्ते बस मंचों पर आकर के दलित समाज को गुमराह करने के लिए कहेंगे कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। क्योंकि इनकी नियति जातिगत जनगणना से नहीं है। इनको पता है कि जातिगत जनगणना करा करके भी भागीदारी नहीं देना है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती जातिगत जनगणना के ढिढोरे नहीं पीटती है मंचों से, झूठ नहीं बोलती है मंचों पर आकर के। वो कहती हैं कि हम भागीदारी देकर दिखाएंगे, देंगे नहीं। यानी कि जो देंगे वाला फार्मूला है कि हम आएंगे सत्ता में तो करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा होता है, आपके वोट बैंक को हथियाने का, आपके वोट बैंक को लेने का। आपकी भागीदारी अगर जिसको देना है तो पहले ही देगा, और बसपा वही करती है। बसपा ने दिल्ली चुनाव के अंदर जिस तरीके के प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा, यकीन मानिएगा वो भागीदारी की बात जो कांग्रेस करती है कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, बसपा ने करके दिखा दिया। तो यही अंतर है बसपा के अंदर। दिल्ली चुनाव में इस बार बसपा जिस मजबूती के साथ उतरी है, सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन जो उनके हुए, लगातार आकाश आनंद की तस्वीरें देखिएगा, उनकी रैलियों में जिस तरीके से लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, कई कई रैलियां उन्होंने दिल्ली के अंदर आयोजित किया। उनके तमाम जो चेहरे थे, बसपा के वरिष्ठ लीडर थे, उन्होंने गलियों गलियों में जाकर के जो नुक्कड़ सभाएं की, लोगों के बीच में मिले, अंबेडकरवाद की विचारधाराओं को लेकर के जिस तरीके से गलियों में इस बार नीले झंडे की क्रांति दिखी, वाकई में दिल्ली का चुनाव जो है इस बार बसपा के लिए खासा बेहतर है। परिणाम जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर तमाम जोर लगाए जा रहे हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी हो, मौजूदा दिल्ली की सरकार में करोड़ों रुपए का आरोप झेल रही शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, यानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे सत्ता में आने के लिए। लेकिन उसी में बसपा ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली का चुनाव इस बार रोचक तो होने वाला है। क्योंकि बसपा की जो मौजूदगी थी वो तमाम जो राजनीतिक थे उनके कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ाती हुई नजर आई। क्योंकि दिल्ली चुनाव के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार यही चुनाव में लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में बसपा ने जिस तरीके से 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 2 सीटों पर जिस तरीके से नामांकन रद्द हो गया, उन 68 सीटों पर मजबूती के साथ जो प्रचार प्रसार हुआ इस बार, मजबूती के साथ जो मैदान में उतर करके बसपा समर्थकों ने एक हौसला दिखाया, यानी धनबल और बाहुबल के सामने जिस तरीके से अम्बेडकरवाद की विचारधारा इस बार खड़ी रही मजबूती के साथ, वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं इतिहास रचने का काम करेगी दिल्ली को चुनाव को लेकर के। और ये जो दिल्ली की मजबूती थी बसपा की, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाला 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए एक नींव रखने का काम किया। यानी जिनको लगता था कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा के अंदर मिशन खत्म हो चुका है, मिशनरी लोगों की कमी आ चुकी है, उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मिशनरी कार्यकर्ता अपने पैसे लगा करके, अपना समय निकाल करके, बिना किसी धनबल और बाहुबल के प्रयोग के मैदान में उतर करके बाहुबली और धनबल पर जो चुनाव लड़ रहे थे उनको चुनौती देते हुए झंडा लेकर के जिस तरीके से सड़कों पर दिखे, तो ये कहीं ना कहीं वही मिशन मूवमेंट है जिसको विपक्ष कहता था, तमाम विरोधी चेहरे कहते थे कि बहन माओवादी मिशन मूवमेंट भूल चुकी हैं और बसपा का मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उन चेहरों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें गवाही हैं कि मिशन मूवमेंट न कभी खत्म हुआ था, न खत्म है, और न ही कभी भविष्य में मिशन मूवमेंट खत्म हो पाएगा। क्योंकि ये वो भीड़ है जो पैसे पर बुलाई हुई नहीं है। वरना दिल्ली के चुनाव में हमने देखा तमाम राजनीतिक दलों भाड़े की भीड़ बुला करके, कंधे पर झंडा लेकर के सड़कों पर भेज देते थे रैलियों में। पता चलता था कि देखेंगे कुछ समय के बाद तो उसी सड़क पर नाली में पड़े मिलते थे तमाम राजनीतिक दलों के झंडे, क्योंकि भाड़े वाले लोग काम खत्म ही झंडे को फेंक करके चले जाते थे। वहीं बसपा के जो समर्थक थे, कहीं भी आप बसपा का झंडा को सड़कों पर गिरे हुए नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो मिशन मूवमेंट वाले लोग हैं कि कार्यक्रमों में जाएंगे तो उस झंडे के मान सम्मान को समझते हैं कि ये नीला झंडा, हाथी निशान उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, और उसे ले जाकर के घरों में रखना पसंद करते हैं। तो इस बार अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है दिल्ली के अंदर,
ऐसी देखने को मिली कि विपक्ष के भी तोते उड़ गए। तो दिल्ली का चुनाव जो है इस बार वाकई में इतिहास रचने को तैयार है। अब देखते हैं चुनावी गिनती का जो समय है यानी 8 फरवरी। 8 फरवरी को दिल्ली क्या फैसला देता है? जो भी फैसला होगा वाकई में, लेकिन दिल्ली के चुनाव के अंदर अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा थी यानी जो मिशन मूवमेंट था, वो इस बार जीवंत होकर के सबके सामने आया और विपक्ष के मुंह पर कहीं ना कहीं जोरदार तमाचा था। जिनको लगता था मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, बसपा खत्म हो चुकी है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बसपा के ऊपर, मिशन के ऊपर सवाल उठाने वाले को ये सच्चाई जरूर सामने समझ में आए, इस सच्चाई खुल करके उनके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।